इस फिल्म की शुरुआत में हम ताओ नाम के एक बूढ़े पुजारी को देखते हैं जो एक द्वीप पर बैठा है और प्रार्थना कर रहा है। हालांकि कुछ ही देर बाद वो तब चौंक जाता है जब अचानक उसके चेहरे पर आग गिरने लगती है। उस पर आकाश से आग गिरी। इस दौरान हम आग को उल्का के रूप में गिरते हुए देखते हैं, जो अब दूसरे आदमी पर गिरती है। उस व्यक्ति का नाम शिन जॉन था और वो जाओ राजवंश का सम्राट था। उल्कापात देखते समय एक अन्य सफेद दाढ़ी वाला व्यक्ति भी देख रहा था। वो स्टार टावर पर खड़ा था। वो व्यक्ति चांग राजवंश का नेता था और उसका नाम वेन था। अब ताओ, शिन और वेन को एहसास हो गया था कि आसमान से गिर रहा उल्का जनरल सिंह के अवतार के आसन जन्म का संकेत था, जो कि शासक वंश में परिवर्तन का संकेत था। और उस समय वेन के नेतृत्व वाला चांग राजवंश पतन के कगार पर था, जबकि शिन के नेतृत्व में जाओ राजवंश दिन ब दिन अधिक शक्तिशाली होता जा रहा था। और इस बात की भी अच्छी संभावना थी कि जनरल सिंह अपने नए अवतार के लिए पक्षी कुल को चुनेंगे, क्योंकि उस कबीले के पास इस घटना की शक्ति थी। इसीलिए सत्तारूढ़ चांग राजवंश के नेता वेन ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया। चांग राजवंश के शासन की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बड कबीले पर हमला शुरू करने के लिए इसके सभी सदस्यों को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया। बाद में हम देखते हैं कि पक्षी कबीले पर हमले के कारण उनके सभी सदस्य मारे गए और उनके घर नष्ट हो गए। इस दौरान केवल पक्षी कबीले का नेता और उसके जुड़वां बच्चे ही जीवित बचे। अब चूंकि पक्षी कबीले के नेता को पता था कि वह अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता, उन्होंने अपनी विंगो पिंडो थंडर शक्ति को अपने जुड़वां बेटों में से एक को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया, जनरल शिंग के अवतार को संभावित रूप से बचाने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वेन भी वहां पहुंचता है और बड कबीले के नेता को मार देता है, और उसका इरादा उन दोनों जुड़वा बच्चों को मारने का भी था। लेकिन कुछ ही देर बाद ताओ भी वहां पहुंच जाता है और वेन को वो कार्रवाई करने से रोकता है, जिससे ताओ और वेन के बीच लड़ाई हो जाती है। और जैसे जैसे वे लड़ना जारी रखते हैं, वे दूसरे आयाम में प्रवेश करते हैं। लेकिन वेन लड़ाई हार गया और उसे गंभीर चोटें आईं। फिर वह अपने गार्डों के साथ वहां से भाग जाता है। उसी समय शिन भी बड कबीले में पहुंचता है, जिसे वेन के लोगों ने नष्ट कर दिया था, जहां उसे जुड़वां बच्चे मिले। वेन के साथ लड़ाई के बाद ताओ भी वहां पहुंचता है। ताओ शिन को बच्चों को अपने साथ ले जाने की अनुमति देता है, क्योंकि उसका इरादा उनकी देखभाल करना और उनकी रक्षा करना था, क्योंकि एक दिन उन शिशुओं में से एक जनरल सिंह का अवतार बन जाएगा। बाद में शिन ने दोनों बच्चों का नाम रखा। एक का नाम ले जिन और दूसरे का हुआन है। इसके बाद सीन बदल जाता है और हमें 18 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम ले जिन को देखते हैं, जो अब बड़ा हो गया है, और यहां वो अपने घर की छत पर खड़ा होकर उड़ने की कोशिश कर रहा था। और उसके अस्थायी पंखों को देखकर नीचे से देख रहे उसके दोस्त काफी चिंतित दिखे और उसे रोकने की कोशिश की, और साथ ही वे ले जिन की अपरंपरागत हरकतों के कारण उनका मजाक भी उड़ा रहे थे। लेकिन ले जिन उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और जिद करता है कि वो उड़ान भरने में सफल होगा। हालांकि उसके शब्द वास्तविकता से मेल नहीं खाते, क्योंकि उसके उड़ने के प्रयास विफल हो जाते हैं और वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद दृश्य हुआन पर केंद्रित हो जाता है, जो ले जिन की तरह अब एक सुंदर युवक बन गया है। यहाँ दोनों अपने पिता के साथ मीटिंग कर रहे थे, और उनके पिता के साथ एक खूबसूरत लड़की भी बैठी थी जो ताओ की छात्रा थी। यहाँ शिन हुआन को पुजारी ताओ के मिशन के बारे में बताता है। पुजारी ताओ चाहते थे कि हुआन जोगनम पर्वत पर जाए और जनरल सिंह की सुनहरी छड़ी वापस ले आए, और सुनहरी छड़ी को केवल जनरल सिंह का अवतार ही उठा सकता था, जो वास्तव में हुआन था। ये सुनकर ले जिन तुरंत खड़ा हो जाता है और अपने पिता से कहता है कि वह भी हुआन के साथ जाना चाहता है। जिसके बाद ताओ की शिष्या शीन भी उनकी यात्रा में उनके साथ चलने की पेशकश करती है।
कुछ बहस के बाद शिन अंततः उन्हें हुआन के साथ जाने की अनुमति दे देता है, जिसके बाद वे तीनों अपनी यात्रा पर निकल पड़े, जहां रास्ते में ले जिन अपनी मूर्खतापूर्ण हरकतों और हंसमुख स्वभाव से हुआन और शीन का मनोरंजन करता रहता है, जबकि उनके जुड़वां भाई हुआन का स्वभाव शांत था, इसलिए वो ज्यादातर शांत रहते थे और अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते थे। अगले दृश्य में हम उन्हें एक पुराने कब्रिस्तान में पहुंचते हुए देखते हैं, जहां वे आगे बढ़ने ही वाले थे कि अचानक उनके सामने एक दीवार आ जाती है, जिससे उनका रास्ता रुक जाता है। दीवार को देखकर ले जिन ने मजाक में उनसे कहा कि वह इसे तोड़ सकता है, और जैसे ही वह ऐसा करने के लिए आगे बढ़ता है, उसकी बात सच साबित हो जाती है और एक मुक्के से दीवार ढह जाती है। दीवार के पीछे एक मूर्ति थी जिसके हाथ में वही सुनहरी छड़ी थी जिसे वे वापस लेने आए थे। उसके बाद हुआन मूर्ति के पास जाकर छड़ी लेने की कोशिश करता है, लेकिन सुनहरी छड़ी के भीतर की ऊर्जा उसे पीछे हटा देती है और वो वापस गिर जाता है। ये देखकर ले जिन उत्सुक हो जाता है और छड़ी को उठाने के लिए उसके पास जाने की कोशिश करने का फैसला करता है, और जैसे ही वह छड़ी उठाने की कोशिश करता है, वो उसके हाथों से चिपक जाती है, और बाकी दोनों ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि वो छड़ी उठाने में सफल हो गया है। परिणामस्वरूप वो छड़ी को कसकर पकड़ लेता है और उसे जमीन पर पटकना शुरू कर देता है, जिससे उसमें से प्रकाश की एक किरण निकलती है जो आकाश की ओर पहुंचती है। दूसरी ओर हम वेन को देखते हैं, जो किसी प्रकार का अनुष्ठान कर रहा था। अचानक उसकी आंखें खुल गईं, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि जनरल सिंह का अवतार सोने की छड़ी तक पहुंच गया है, जिसका मतलब था कि अब उनका शासन खत्म होने वाला था। अगले दृश्य में हम शिंग और ताओ को देखते हैं, जो धैर्य के साथ हुआन और अन्य लोगों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन तीनों को देखने के तुरंत बाद ताओ और शिंग ये जानकर आश्चर्यचकित हो गए कि यह हुआन नहीं बल्कि ले जिन था जो छड़ी लेकर आया था, क्योंकि उनका हमेशा से मानना था कि हुआन जनरल सिंह का अवतार था। इसके बाद हम ताओ और शिन को हुआन को एक अंधेरे जंगल में ले जाते हुए देखते हैं। यहाँ उन्होंने उसे समझाया कि वे पक्षी कबीले पर हमले के बाद की घटनाओं को समझ नहीं सके, क्योंकि जब बर्ड कबीले के नेता ने अपनी विंगो विंड और थंडर शक्तियों को हुआन में स्थानांतरित किया, तो यह वास्तव में एक मोड़ था, ताकि जनरल सिंह के अवतार, जो वास्तव में ले जिन थे, को कोई नुकसान न पहुंचे। इसके बाद पुजारी ताओ और शिन उसे यहाँ लाने का कारण भी बताते हैं। शिन और ताओ वास्तव में हुआन का बलिदान देना चाहते थे ताकि विंगो विंड और थंडर शक्तियों को जनरल सिंह के वास्तविक अवतार में वापस स्थानांतरित किया जा सके। इधर शिन की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो हुआन को बलिदान होते हुए नहीं देख सकता था, जिसे उसने अपने बेटे की तरह पाला था। जब वे आपस में बात कर ही रहे थे, वेन अचानक वहां पहुंच गया। वेन पुजारी ताओ और शिन पर हमला करता है। कुछ तीव्र लड़ाई के बाद वेन हुआन को वहां से दूर ले जाने में सफल हो जाता है। उसके बाद हम वेन को हुआन को उसके जन्मस्थान पर वापस ले जाते हुए देखते हैं, यानी वही पक्षी कबीला जिस पर उसने पहले हमला कर नष्ट कर दिया था। हुआन पर गोल्डन स्टिक से हमला, जिसके कारण हुआन वापस गिर जाता है। उसके बाद ले जिन हुआन को समझाने की कोशिश करता है और उसे विंगो विंड और थंडर शक्तियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है, लेकिन हुआन, जिसे वेन ने उकसाया था, ले जिन की बात सुनने को तैयार नहीं था, जिससे दोनों जुड़वा बच्चों के बीच लड़ाई हो जाती है। एक संक्षिप्त लड़ाई के बाद हुआन ले जिन की छाती में छुरा घोंपने में सफल हो जाता है, लेकिन हुआन का अपने जुड़वां भाई को मारने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए वह घटनास्थल से चले जाते हैं। अगले दृश्य में हम हुआन और वेन को स्टार टॉवर की छत पर देखते हैं, जहां हुआन वेन को बताता है कि वह ले जिन को मारने में असफल रहा है। ये सुनकर वेन बहुत निराश हो जाता है और उसे उसी स्थान पर वापस जाने का आदेश देता है जहां उसकी शक्तियां सक्रिय हो सकें।
अगले दृश्य में हम ले जिन और शिन को देखते हैं जो सफलतापूर्वक स्टार टॉवर में प्रवेश कर चुके हैं। हालांकि उन्हें हुआन तक पहुंचने में थोड़ा समय लगा और उस समय तक हुआन पहले ही एक राक्षस में बदल चुका था, जिससे उनके बीच झगड़ा होने लगता है। और इस लड़ाई के दौरान हम देखते हैं कि हुआन ने अपनी शक्तियों को सफलतापूर्वक सक्रिय कर दिया है, जिसका मतलब है कि विंगो विंड और थंडर शक्तियां अब उसके शरीर में प्रवेश कर चुकी थीं। इसलिए ले जिन और शीन अब उसके सामने लगभग शक्तिहीन हो गए थे। और जब हुआन शीन पर हमला करने वाला था, ले जिन उसकी रक्षा के लिए उसके सामने आ गई। परिणामस्वरूप वो ले जिन पर भाले से वार करता है। शीन वहां से भागने में सफल हो जाती है और वह इस घटना की सूचना ताओ और शिन को देती है। उसके बाद वे दोनों ले जिन को बचाने के प्रयास में एक पोर्टल के माध्यम से स्टार टॉवर पर पहुंचते हैं। दूसरी ओर हुआन को अब एहसास हो गया था कि वेन ने उसे धोखा दिया है। जब वेन अपनी विंगो विंड और थंडर शक्तियों को अवशोषित कर रहा था, हुआन ने एक और सपना देखा। इस सपने में वो देखता है कि यह कोई और नहीं बल्कि वेन था, जिसने बड कबीले और उसके परिवार को मार डाला था। कुछ ही समय बाद ताओ, ले जिन और शिन भी वहां पहुंचते हैं और हुआन को बचाते हैं। लेकिन अब तक उन्हें काफी समय लग चुका था और वेन ने स्काई डिस्ट्रॉयर फॉर्म को पहले ही सक्रिय कर दिया था। यहाँ वे चारों स्टार टॉवर से बाहर निकलते हैं, जहां वेन और उसके सैनिक उन पर हमला करते हैं। लड़ाई के दौरान जब शिन ने देखा कि एक सैनिक पीछे से ले जिन को चाकू मारने वाला है, तो वो तुरंत उसकी रक्षा के लिए आगे आती है और वो उसे बचाने के लिए खुद को बलिदान कर देती है। ये देखकर ले जिन बेहद क्रोधित हो जाता है और वेन और उसके सैनिकों को हराने के लिए सुनहरी छड़ी की शक्ति का उपयोग करता है। अब जब ताओ देखता है कि स्काई डिस्ट्रॉयर फॉर्म धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो वो हुआन और ले जिन को इसे रोकने के लिए कहता है, जिसके बाद हुआन ले जिन को ले जाता है और उड़ना शुरू कर देता है। और अब अपनी शक्तियां खोने के बाद हुआन जमीन पर गिर जाता है। यहाँ वो मर जाता है क्योंकि वो स्काई डिस्ट्रॉयर फॉर्म से टकराता है। इससे ले जिन क्रोधित हो जाता है और वो अब गोल्डन ड्रैगन फ्रूट का उपयोग करता है, जो उसे बेहद शक्तिशाली बनाता है। और यही कारण है कि वो अब स्काई डिस्ट्रॉयर फॉर्म को रोकने में सफल हो गया है। परिणामस्वरूप वेन और चांग राजवंश गायब हो गए। अब फिल्म के अंतिम दृश्य में हम देखते हैं कि ले जिन जनरल सिंह का अवतार बन गया है। इसका मतलब ये है कि शासक वंश में बदलाव के कारण चीन एक बार फिर शांति की राह पर था। और इसके साथ ही फिल्म खत्म हो जाती है। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।